हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। देखिए, हमने अभी तक एक चीज़ को स्टडी किया है हमने कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो वो कंडक्टर मूव होने लगता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उस कंडक्टर के ऊपर एक फोर्स लगता है जिससे वो मूव करने लगता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे कि अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रोटेट करते हैं तो क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रोटेट करते हैं तो किस प्रकार से वो अपना इफेक्ट शो करेगा, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। और इसी पर बेस्ड होता है जो हमने पिछली बार जो बात की इसी पर बेस्ड की हमारी इलेक्ट्रिक मोटर, उसी प्रिंसिपल पर काम करती है। इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग हम जान चुके हैं। आज हम बात करेंगे जिस प्रिंसिपल को आज हम जानेंगे उस पर बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। ठीक है, और इसकी नींव रखी थी माइकल फैराडे ने। सबसे पहले माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने इस चीज़ को डिस्कवर किया था। तो इस चीज़ को समझने के लिए आइए हम एक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, एक एक्टिविटी को समझते हैं जो कि आपको एनसीईआरटी में भी दी गई है। देखिए स्टूडेंट, इसके लिए हमें करना क्या है, हमें एक कॉइल लेना है। जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, ये इस तरह से हमने कॉइल ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक डिवाइस, इस कॉइल को दोनों सिरों को यानी वायर के दोनों सिरों को हम एक डिवाइस से जोड़ देंगे। इस डिवाइस को हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब गैल्वेनोमीटर प्यारे बच्चों क्या चीज़ होती है। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। अ डिवाइस विच डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। ओके, इसके साथ में चाहिए एक बार मैग्नेट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम क्या करेंगे, इस कॉइल को हम स्टेशनरी रखेंगे। कॉइल को हम क्या करेंगे, स्टेशनरी रखेंगे। ठीक है, और ये जो बार मैग्नेट हम देख रहे हैं आप, इस बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, इस नॉर्थ पोल को हम क्या करेंगे, कॉइल के बी सिरे की ओर रखते हुए और कॉइल की ओर लेकर आएंगे, ऐसे मूव करेंगे। आप देख पा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, इस तरह से मूव करेंगे। जब आप कॉइल को इधर मूव करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ये जो गैल्वेनोमीटर की निडल है इसमें आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा, और ये डिफ्लेक्शन जो होगा आपका राइट साइड की होगा, यानी कि इस साइड की होगा, निडल इधर डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, अब आप क्या करें, इस बार मैग्नेट को वापस लेकर जाएं। जब आप बार मैग्नेट को वापस, इस कॉइल को आपको स्टेशनरी रखना है, बार मैग्नेट को आप पीछे की ओर लेके जाएंगे। जब आप बार मैग्नेट को पीछे की ओर लेके जाएंगे तब आप फिर से इस गैल्वेनोमीटर की निडल में डिफ्लेक्शन देखेंगे। तो अब जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर की निडल में वो किधर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। और जब आप कॉइल और मैग्नेट को स्टेशनरी रखते हैं तो इसका जो डिफ्लेक्शन होता है, मोमेंट्री डिफ्लेक्शन होता है, वो जीरो हो जाता है, यानी गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करती है। ओके, अब ऐसा क्यों हो रहा है, देखो क्या हो रहा है कि जब आप ये एक मैग्नेट है, ठीक है, इस मैग्नेट को जब आप आगे पीछे कर रहे हैं तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से यहाँ पर करंट इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम रिवर्स करके देखते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब आप क्या करो कि ये जो कॉइल जो मैग्नेट है उसको आप स्टेशनरी रखो। ठीक है, कॉइल को हम क्या, मैग्नेट को क्या करते हैं, स्टेशनरी रखते हैं। अब इस कॉइल को रोटेट करेंगे हम। तो आप कॉइल को क्या करो, कॉइल के बी सिरे को मैग्नेट के नॉर्थ पोल की ओर लेकर आओ। जब आप इधर की ओर लेकर आएंगे तो जो डिफ्लेक्शन होगा निडल में वो लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, इस कॉइल को आप फिर वापस बैक साइड में लेके आओगे तो जो कॉइल है उसमें डिफ्लेक्शन राइट साइड में होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैग्नेट को, कॉइल को स्टेशनरी रख के मैग्नेट को रोटेट करें या मैग्नेट को स्टेशनरी रखकर कॉइल को रोटेट करें, इसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं इंड्यूस्ड करंट क्या होता है। तो देखिए इंड्यूस्ड करंट क्या है, द करंट प्रोड्यूस्ड बाय मूविंग अ मैग्नेट और अ कॉइल, यानी कि किसी भी मैग्नेट या फिर कॉइल को मूव कर अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करते हैं तो उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। मतलब ऐसा करंट जो किसी भी कॉइल या मैग्नेट को मूव करके प्रोड्यूस होता है। ठीक है, किसमें मूव करके प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। तो इस प्रकार से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक है, इसको एक और एक्टिविटी से समझते हैं हम। अब हम क्या करते हैं, अब हम मैग्नेट ना लेते हुए
ठीक है। ये एक्टिविटी 13.9 आपको 13.9 एक्टिविटी आपको एनसीईआरटी के अंदर दी गई है, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, 2 कॉइल ले लेते हैं, कॉइल 1 एक कॉइल 2, ठीक है। कॉइल 1 जो है उसको हम एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ जोड़ देते हैं, यानी इसके अंदर जो है वो करंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसमें करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जब करंट का फ्लो होगा तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, ओके। अब दूसरी वाली जो कॉइल है उसको हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको स्टेशनरी रखते हैं कॉइल 1 को, और कॉइल 2 को रोटेट करते हैं, ठीक है, इस कॉइल के रेस्पेक्ट में। तो जैसे जैसे आप रोटेट करेंगे, ठीक है, तो इस इसकी गैल्वेनोमीटर की निडल है, इसमें आपको एक डिफ्लेक्शन दिखाई देगा, ठीक है। अलग अलग डायरेक्शन में आप मूव करके देखेंगे, आपको अलग अलग डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। अब आप इसको स्टेशनरी रखो, कॉइल 2 को स्टेशनरी रखो, और कॉइल 1 को आप रोटेट करो, तब भी आपको इसके अंदर डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम एक कॉइल को स्टेशनरी रख के दूसरी कॉइल को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो जो फर्स्ट कॉइल होती है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो चेंज हो जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सेकेंडरी कॉइल के जो चारों ओर की जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, जब वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। आइए इसको और डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए क्लोज्ड सर्किट और इन ए कॉइल, ये ठीक है, कि ऐसी प्रोसेस जिसमें हम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस करते हैं। अब इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। किसी भी क्लोज सर्किट या कॉइल में इंड्यूस्ड करंट पैदा करने की प्रोसेस कैसे पैदा करेंगे हम, बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, यानी जो इसके साथ जिस सर्किट में हम इंड्यूस करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसा कि हम कॉइल 1 में के रेस्पेक्ट में कॉइल 2 में करंट प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, यानी किसी लिंक्ड कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करना है, इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। यानी कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन ए क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने की प्रोसेस, और बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है, किसी भी कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस प्रकार से इंड्यूस करंट पैदा करने की प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के आप अगर किसी भी कॉइल को या फिर मैग्नेट को, दोनों को एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर आप मूव करते हैं तो कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस तरह के करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और इस घटना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने, ठीक है। माइकल फैराडे जो है बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, अर्ली एज में ये एक शॉप पर बाइंडिंग, बुक बाइंडिंग का काम करते थे। फिर इन्होंने बाद में एक हेम्फ्री डेवी जो रॉयल इंस्टीट्यूट में वर्क करते थे, उनके लेक्चर सुने इन्होंने, उनको उनके नोट्स बनाए और वो नोट्स उनको सेंड कर दिए। तो कुछ दिनों बाद रॉयल इंस्टीट्यूट से इनको बुलावा आ गया, और एज ए उनकी जो लेबोरेटरी थी हेम्फ्री डेवी की, वहाँ पर ये वर्क करने लगे, और धीरे धीरे इनकी साइंस में बहुत ज़्यादा रुचि थी, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स किए, जिन्हें हम लॉज ऑफ माइकल फैराडे के नाम से भी जानते हैं, जो उन्होंने लॉ दिए थे इससे रिलेटेड। अब देखिए हमने इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसके अंदर हमने एक चीज़ समझी थी कि अगर आप, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं, ठीक है, तो ये रोटेट होने लगता है। अब इसके जस्ट अपोजिट हम समझते हैं कि अगर हम, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, इसमें ये करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रोटेट करें तो भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। अब इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होता है, ठीक है, इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसा करंट होगा, इंड्यूस्ड करंट होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका, और इसका मोशन, अगर हम किस डायरेक्शन में मोशन करेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। इस चीज़ को कैसे हम पता लगाएंगे, इस चीज़ को पता लगाने के लिए फ्लेमिंग का ही एक रूल है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल।
इससे पहले हमने जो पढ़ा था स्टूडेंट वो था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। तो जिस प्रकार से हमें 3 उंगलियां लेफ्ट हैंड की ली थी, उसी प्रकार से अभी हमें राइट हैंड की 3 उंगलियां लेना है। ठीक है, आपको थंब लेना है जो कि मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आपको 4 फिंगर लेना है जो कि मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और आपको सेंटर फिंगर लेना है जो कि इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इन तीनों उंगलियों को, यानी कि आपके राइट हैंड की तीनों उंगलियों को आपको इसी प्रकार से स्ट्रेच करना है जिस प्रकार से हमने लेफ्ट हैंड को किया था। इन तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो यहाँ से आप इंड्यूस करंट और मोशन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट, और इसी पर बेस्ड होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर और वर्किंग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।